कहीं कोई यहाँ पे मीटिंग चल रही है इस तरह अभी। की सारी चीजें। नेता सिर्फ एक चीज देखता है कि हमारी जो है जो चल रही है वो चली बनी रहे। अपने इस बात को हम आपकी डिनाई करें। दो व्यक्ति जेल में थे, एक डकैती में एक मर्डर। जेल से स्लिप आती है करीब 4-5 साल पहले के बाद, अभी जमाने में है। बच्चे वहां गए, पैर छुए और अपना जो प्रश्न था वो किया। बोले अच्छा आपको हमारे बड़े भाई साहब बृहस्पति जी ने भेजा है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम नहीं, मैं एक सुझाव लेने आया हूँ कि हम आज से दारू पीना चाहते हैं, इसके नफा नुकसान समझ लेने के बाद तो उन्होंने कहा बच्चों आए जाओगे कि सोना हो या नहीं हो तय करो। आयरन बन के रह गए तो तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, लिंटर पड़ जाएगा उसमें से। और अगर सोना तुम बने अंगूठी में पहने जाओगे, गले में हार बन के लटकाए जाओगे, कानों में झुमकी बन के पहनाए जाओगे। तय करो। ये लाइफ मोबाइल का लाइफ नहीं होता। हाँ, इसका इतना प्रयोग करो कि तुम्हारे परिवार को तुम्हारी लोकेशन मिलती रहे। इसमें कोई जनरल नॉलेज की प्रश्न आ रही है, उत्तर आ रहा है, जरूर उसके लिए देखो, परंतु इसका प्रयोग अपना टाइम पास्ट करने के लिए मत करो। बहुत टाइम पास्ट कर रहा है। मेरी उम्र 42 वर्ष इस फरीदपुर में कोचिंग पढ़ाते हुए हो गया है। पूछो कितने टीचर्स की आयु 42 वर्ष है। 42 वर्ष मुझे पढ़ाते हुए हो गया है। मोबाइल देखोगे हमारा, वो भी क्लास आश्चर्य करोगे, वो भी हमें मगनई में दिया है। स्क्रीन वाला मोबाइल नहीं है। बेटे ने दे दिया कि पापा ये मोबाइल आप ही रख लिया करो, हम पे नहीं है। सिम उन्होंने लाके दिया, केवल इस पे फोन आता है और या जाता है, इसके अलावा हमें इसमें कुछ नहीं करना। क्या जरूरत है मुझे? सुबह 7 बजे पढ़ाने बैठ जाते हैं, रात 7 बजे तक। मेरा टारगेट जीवन का निर्धारित है। विधवा की बच्ची आ जाती है, मैं जानकारी दे रहा हूं आप लोगों को, कोई भी हैंडीकैप हमारे यहाँ फीस नहीं देता है। विकलांग किसी भी कौम का आ जाए हमारे यहाँ फीस नहीं जाती है। अगर आप लोगों को मिल जाए मेरे यहाँ भेज देना। टीचर, मैं टीचर पे आना चाहता हूँ। अभी आपका मोटो मैंने बताया, द्रौपदी का उदाहरण दिया था। टीचर, टीचर तो स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, फादर गेव दिस बॉडी बट अ ट्रू टीचर सोच द वे टू साल्वेशन। पिता ने शरीर तो दिया है, परंतु मुक्ति का मार्ग कौन दिखलाता है? गुरु दिखलाता है। एक मास्टर साहब दिखलाएंगे, हमारे भतीजे दिखलाएंगे, रणवीर सिंह जी, कादिर भाई दिखलाएंगे, गौर साहब दिखलाएंगे, महेंद्र सिंह दिखलाएंगे, तुम्हारे गुरु हैं। गुरुओं को अपने हृदय में धारण करो, गुरुओं को अपने हृदय में धारण करो। वह पीढ़ी कभी पनप नहीं सकती जो गुरुओं का अपमान करती। मैं देखता हूं गुरुओं के विषय में तरह तरह की बातें की जाती हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। जिन परिस्थितियों में हमने काम किया है, मैं अपने बच्चों गांव की बात बता रहा हूं। फरीदपुर से 22 किलोमीटर मेरा गांव है। पैदल जाते थे हम लोग, ढकनी पुल नहीं हुआ करता था, वीडियो साहब जानते हैं। साइकिल को अपनी कंधे पे लाद लेते थे, पाजामा भीग ना जाए, दूसरा पाजामा नहीं होता था, उसे कंधे पे दूसरे पे डाल लेते थे। टायर साइकिल के भीग ना जाए, ट्यूब सड़ जाएगा, पानी में नहीं लेके चलते थे, कंधे पे। इतना अपने माता पिता के पैसे का ख्याल रखते। क्या आप ये करते हैं? पैसे को किस तरीके से बर्बाद करते हो? मोबाइल पे कितनी बार रिचार्ज कराते हो, उससे कितना तुम्हारा घर का काम। पिताजी कैसे पैसे कमा रहे हैं, कैसे तुम्हारी फीस निपटा रहे हैं, कैसे व्यवस्था तुम्हारे कमरा की कर रहे हैं, कैसे तुम्हारा पूरा धंधा चलवा रहे हैं, ये उस माँ से पूछो जाके जो अपने पैरों की जेवरी और कानों के कुंडल गिरवी डाल देती है, महज इसलिए कि तुम एक
अच्छे नागरिक बन जाओ। बच्चों, अपनी माँ, अपने पिता, वो एक ख्वाब देख रहे हैं गांव में। गांव में माँ कह रही है मेरा बेटा फरीदपुर पढ़ रहा है, महेंद्र सिंह की कोचिंग पे पढ़ रहा है, नितिन गुप्ता की कोचिंग पे पढ़ रहा है, कादिर साहब की कोचिंग पे पढ़ रहा है, रणवीर सिंह की कोचिंग पे पढ़ रहा है, केएम मास साहब की कोचिंग पे पढ़ रहा है। अपने दायित्व को समझो, उसकी कसौटी पर खरे उतरने का प्रयास करो। राम को बुलाया गया, सुमंत्र बुला के लाए थे। कैकेयी ने कहा दशरथ बेहोश पड़े हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। राम ने पूछा पिताजी क्या कहना चाहते हैं? पिताजी नहीं बोल पाए। कौशल्या कहती है कि इन्होंने कहा है कि तुम 14 वर्ष को जंगल को चले जाओ, इन्होंने कहा है। वो कहने की दशा में नहीं है, समझने का प्रयास करो। दशरथ ने नहीं कहा, कैकेयी कह रही है कि इन्होंने कहा तुम 14 वर्ष को जंगल को। वाल्मीकि जी ने तो लिखा, गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में लिखा है। तो राम ने कहा माँ जो पितु मात कहो बन जाना। अरे माता पिता ने यदि जंगल को जाने को कहा है तो कानन सत अवध समाना, तो जो जंगल है वो सैकड़ों अयोध्या के समान है। कल्पना तो करो कि राम की पूजा आज वैसे ही हो जाती है। कितना कष्ट उठाया है उन्होंने। जब 14वें दिन भरत मनाने जाते हैं, वनवास के 14वें दिन, तो गुरुजी बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी का डिमाइज हो गया है, निधन हो गया है, पिंडदान कर लो, पिंडदान कर लो। तमसा नदी के तट पर बैठे हुए हैं। सीता को वशिष्ठ आदेश देते हैं, सीता जाओ आटा लेके आओ, 3 पिंड बन जाए। सीता जाती है, वापस खाली हाथ लौट आती है, फिर जाती है, फिर लौट आती है, आंखों में आंसू हैं। वशिष्ठ ने कहा सीता तुम मेरे आदेश का पालन नहीं कर रही हो, आटा क्यों नहीं लेके आ रही हो, पिंड बनाए जाएं। राम की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव आप जानते हो मैं तपस्वियों के भेष में आया, चप्पल भी मेरे पैरों में नहीं है, आटा मेरी कुटिया में कहां रखा। जरा कल्पना करो, जगत का सृष्टा उसको पिता को पिंडदान करने के लिए आज मुट्ठी भर आटा भी नहीं है, तो वो आज पूजनीय है। तुम्हें तो कितना तुम्हारे माँ बाप दे रहे तरीके से। इस प्रतियोगिता में कभी कभी महेंद्र सिंह, नितिन गुप्ता, गौर साहब, हमारे केएम साहब, रणवीर सिंह मास साहब, कादिर साहब आपके गुरु बने। कभी कभी समाज के लोग आपके गुरु बनेंगे और कभी कभी तो आपका कंसाइन साहब का गुरु बनेगा, उसके अनुसार आपको